तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन नगरी में, जहाँ गंगा नदी बहती थी, रुक्मिणी नाम की एक युवती रहती थी। रुक्मिणी जितनी सुंदर थी, उतनी ही मधुर उसकी आवाज थी। वो एक कुशल संगीतकार थी, जिसकी वीणा और कंठ से निकली धुनें सीधे हृदय में उतर जाती थीं। रुक्मिणी शिव की परम भक्त थी और उसका मानना था कि संगीत ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे शुद्ध मार्ग है। वो हर दिन अपने घर के पास बने छोटे से शिव मंदिर में जाती और अपनी वीणा से महादेव को रिझाती। रुक्मिणी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा से लेकर आम जनता तक सब उसकी कला के दीवाने थे। लेकिन रुक्मिणी को कभी अपनी कला पर घमंड नहीं हुआ। वो अपनी हर प्रस्तुति को महादेव को समर्पित करती थी। श्रावण का महीना आया। तीसरे सोमवार को नगरी में एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। राजा ने छोटी ही नी को इस समारोह में मुख्य प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया था। ये रुक्मिणी के लिए एक बड़ा सम्मान था, लेकिन उसका मन विचलित था। वह जानती थी कि उसे महादेव के मंदिर में अपनी धुन अर्पित करनी है, लेकिन समारोह में भी जाना अनिवार्य था। तीसरे सोमवार की सुबह रुक्मिणी उठी। उसने स्नान किया और अपने शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, हे महादेव, आज मैं क्या करूं? मेरा कर्तव्य मुझे समारोह में बुला रहा है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में रहना चाहता है। मंदिर पहुंचकर उसने अपनी वीणा उठाई और महादेव का स्मरण करते हुए एक अनोखा भजन गाना शुरू किया। उसके स्वर में इतनी तल्लीनता थी, इतनी भक्ति थी, कि मंदिर में मौजूद सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे जैसे रुक्मिणी गाती गई, मंदिर में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। वीणा के तारों से ऐसा नाद निकल रहा था, मानो स्वयं महादेव का डमरू बज रहा हो। उसके कंठ से निकले हर शब्द में असीम श्रद्धा भरी थी। अचानक मंदिर में एक आकाशवाणी हुई, हे रुक्मिणी, तुम्हारा संगीत केवल कानों को नहीं, मेरी आत्मा को छू गया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला वही है जो ईश्वर को समर्पित हो। मुझे इस भव्य समारोह की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा यह निस्वार्थ संगीत ही मेरा सबसे बड़ा चढ़ावा है। आकाशवाणी सुनकर रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि महादेव ने उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। वो उसी क्षण अपनी वीणा और संगीत के साथ समारोह के लिए निकल पड़ी। जब वो मंच पर पहुंची, तो उसने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और हर स्वर महादेव को समर्पित था। लोगों ने उसके संगीत में एक दिव्य शक्ति का अनुभव किया, मानो महादेव स्वयं उसके माध्यम से उपस्थित हों। उस दिन के बाद रुक्मिणी ने अपनी कला को और भी अधिक ईश्वर भक्ति में लगा दिया। उसने कभी धन या यश के लिए नहीं गाया, बल्कि हमेशा आत्मा की शांति और ईश्वर की स्तुति के लिए संगीत रचा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला और प्रतिभा वह है जो ईश्वर को समर्पित हो। महादेव को किसी भव्य आयोजन या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे भाव, भक्ति और निस्वार्थ समर्पण से प्रसन्न होते हैं। श्रावण के तीसरे सोमवार को रुक्मिणी और उसके संगीत की यह कथा आज भी लोगों को ये याद दिलाती है कि कला भी मोक्ष का मार्ग हो सकती है, यदि उसे सही उद्देश्य के साथ ईश्वर को अर्पित किया जाए। रुक्मिणी के संगीत और महादेव के आशीर्वाद ने उसके जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। वो अब केवल एक संगीतकार नहीं थी, बल्कि दिव्य संगीत की साधिका बन गई थी। राजा ने उसकी कला से प्रभावित होकर उसे अपने राज दरबार का मुख्य गीतकार नियुक्त किया, लेकिन रुक्मिणी ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उसने कहा, महाराज, मेरा संगीत अब केवल महादेव का है। मैं किसी दरबार की शोभा नहीं बनना चाहती, बल्कि अपनी कला से लोगों के हृदयों में भक्ति का नाद जगाना चाहती हूँ। रुक्मिणी ने अपनी कला को समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया। वह गांव गांव जाती और अपनी वीणा पर महादेव के भजन गाती थी। उसके संगीत में इतनी शक्ति थी कि बीमार लोग स्वस्थ महसूस करने लगते, उदास चेहरों पर मुस्कान आ जाती और आपस में लड़ने वाले लोग मेल मिलाप करने लगते। लोग उसे संगीत साध्वी कहने लगे।
जिस छोटे शिव मंदिर में रुक्मिणी हर दिन अभ्यास करती थी, वह अब संगीत और भक्ति का केंद्र बन गया। दूर दूर से शिष्य उसके पास संगीत सीखने आते थे। रुक्मिणी उन्हें केवल सुर और ताल ही नहीं सिखाती थी, बल्कि यह भी बताती थी कि संगीत आत्मा की भाषा है और इसे ईश्वर को समर्पित करना ही इसका सर्वोच्च उद्देश्य है। उसने अपने शिष्यों को सिखाया कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी हो सकता है। एक बार नगरी में एक भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गई और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। राजा और प्रजा सभी हताश हो चुके थे। तब सभी ने रुक्मिणी से प्रार्थना की कि वह अपनी संगीत शक्ति से महादेव को प्रसन्न करे और वर्षा के लिए प्रार्थना करे। श्रावण का तीसरा सोमवार था। रुक्मिणी ने उस दिन विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र को संगीतबद्ध किया। वो मंदिर में बैठी और अपनी वीणा पर उस मंत्र को इस तल्लीनता से बजाया और गाया कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आत्मा कांप उठी। उसके संगीत में एक ऐसी करुणा थी, ऐसी पुकार थी, जो सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंच रही थी। रुक्मिणी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ऊर्जा संगीत में उड़ेल दी। जैसे ही उसका संगीत अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, आकाश में काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती प्यासी होकर पानी को सोखने लगी। लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। यह महादेव का रुक्मिणी की भक्ति और संगीत पर विश्वास का एक और प्रमाण था। इस घटना के बाद रुक्मिणी की ख्याति एक दिव्य शक्ति के रूप में फैल गई। वो एक जीवित संत मानी जाने लगी। उसने अपने अंतिम क्षणों तक अपनी कला को महादेव और मानवता की सेवा में समर्पित रखा। श्रावण के तीसरे सोमवार को रुक्मिणी और उसके संगीत की यह कथा आज भी लोगों को ये सिखाती है कि जब कला और भक्ति का संगम होता है, तो वह न केवल ईश्वर को प्रसन्न करती है, बल्कि संसार में भी चमत्कार ला सकती है। रुक्मिणी ने अपने शेष जीवन को महादेव के भजन गाने और संगीत के माध्यम से लोगों की सेवा करने में समर्पित कर दिया। वह अब केवल एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु बन चुकी थी। उसके द्वारा स्थापित संगीत पाठशाला में दूर दूर से शिष्य आते थे और रुक्मिणी उन्हें ये सिखाती थी कि संगीत केवल सुर और ताल का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है जो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। उसने हमेशा जोर दिया कि सच्ची कला वह है जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर और मानवता को समर्पित हो। नगरी में और उसके आसपास के राज्यों में भी रुक्मिणी संगीत परंपरा की शुरुआत हुई। इस परंपरा के तहत श्रावण के हर सोमवार को, विशेषकर तीसरे सोमवार को, लोग मंदिरों में एकत्रित होते और रुक्मिणी द्वारा रचित भजन और स्तुतियां गाते थे। ये केवल पूजा का एक तरीका नहीं था, बल्कि सामुदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागृति का माध्यम भी बन गया था। एक बार जब रुक्मिणी बहुत वृद्ध हो चुकी थी और उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं बची थी, तब राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनवाने का प्रस्ताव रखा। रुक्मिणी ने विनम्रता से यह कहकर मना कर दिया, महाराज, मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर मेरा हृदय है जहाँ महादेव का वास है। यदि आप कुछ बनवाना ही चाहते हैं तो एक सराय बनवाए जहाँ दूर से आने वाले भक्त और राहगीर आराम कर सकें, और एक कुआं खुदवाए ताकि कोई प्यासा न रहे। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और तत्काल उसकी आज्ञा का पालन किया। श्रावण का तीसरा सोमवार फिर से आया। रुक्मिणी अपने छोटे से मंदिर में बैठी थी, उसकी वीणा उसके पास रखी थी। उसने अपने शिष्यों और भक्तों को अपने पास बुलाया और अंतिम बार महादेव का भजन गाया। उसकी आवाज में वही दिव्य मधुरता थी, वही भक्ति थी जो उसके युवा दिनों में थी। जब भजन समाप्त हुआ तो उसने अपनी वीणा को प्यार से थामा और अपनी आंखें बंद कर ली। मंदिर में शांति छा गई और सभी ने महसूस किया कि एक अदृश्य ऊर्जा रुक्मिणी के शरीर से निकलकर महादेव के शिवलिंग में समा रही है। रुक्मिणी का शरीर शांत था, उसके चेहरे पर एक अनोखी संतुष्टि और दिव्य मुस्कान थी। वो उसी क्षण महादेव की गोद में समा गई। रुक्मिणी के महाप्रयाण के बाद भी उसकी अमर धुन नगरी और उसके आसपास के क्षेत्रों में गूंजती रही। जिस सराय और कुएं को उसने बनवाया था, वे आज भी यात्रियों और प्यासों की सेवा करते हैं और उन्हें रुक्मिणी की सराय और रुक्मिणी का कुआं के नाम से जाना जाता है।
हर श्रावण के तीसरे सोमवार को लोग विशेष रूप से रुक्मिणी द्वारा रचे गए भजनों को गाते हैं और कला को ईश्वर को समर्पित करने की उसकी शिक्षा को याद करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी हो सकती है, जब वे निस्वार्थ भाव से और ईश्वर को समर्पित होकर की जाएं। छोटे रुक्मिणी ने अपने संगीत से न केवल महादेव को प्रसन्न किया, बल्कि लोगों के जीवन में शांति और आनंद भी लाया। उसकी गाथा आज भी ये प्रेरणा देती है कि हम अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ताकि वह समाज और आध्यात्मिकता दोनों के लिए एक शक्ति बन सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।